Assalamu alaikum everyone, welcome to our YouTube channel Gateway to Knowledge. Today are we going to solve activity number 4 class 8 science. Solve the following problems about inheritance. Inheritance के related ये हमने कुछ problems हैं, three problems उसको solve करना है. The ability to roll your tongue, allele T, capital T, is dominant to the allele small t, inability to roll your tongue. कैपिटल टी की जो अलील है वो स्टैंड करती है एबिलिटी टू टंग योर रोल और ये डोमिनेंट है, जबकि स्मॉल टी की जो अलील है वो है इनएबिलिटी टू रोल योर टंग और ये रिसेसिव है. इफ़ मदर इज़ होमोजाइगस टंग रोलर, मदर होमोजाइगस टंग रोलर है मीन्स उसकी एबिलिटी जो है वो डोमिनेंट है. एंड फादर स्मॉल टी कांट रोल हिज टंग, इट्स रिसेसिव. व्हाट पॉसिबल ऑफस्प्रिंग विल दे हैव, तो इनके क्या पॉसिबल ऑफस्प्रिंग होगी. इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करेंगे इनहेरिटेंस के लिए कि हम कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें देखिए मदर की तरफ से जो एबिलिटी थी, अलील थी, वो दोनों कैपिटल टी हैं. हम लिख लेते हैं कैपिटल टी और फादर की तरफ से दोनों हैं स्मॉल टी. ठीक है, इट्स अप टू यू, आपने ये इधर रखना है, ये इधर रखना है. अब हम बनाएंगे क्रॉस, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. यहाँ पे भी हमने पहले इसके साथ दोनों रखे हैं, अब इसके साथ भी दोनों रखेंगे तो सेम आंसर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आएगा. ठीक है, ये हमने लगा दी यहाँ पे. अब क्या होगा कि यहाँ पे देखें जो 4 के 4 ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके पास क्या है, ये अलील है विच इज़ हेट्रोजाइगस, लेकिन इसमें डोमिनेंट अलील टी भी प्रेजेंट है विच इज़ डोमिनेंट के टंग रोल हो सकती है. सो इट मीन्स देयर ऑल ऑफस्प्रिंग्स विल हैव द एबिलिटी टू रोल देयर टंग. So our answer will be they will have all their offsprings with the ability to roll their tongue possibly. Next is short fur in mice, small s. Short fur in mice, capital S, is dominant to long fur, small s. It means short fur जो है वो dominant है और उसको हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल S से, और जो लॉन्गर फर है उसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल s से. दिस इज़ रिसेसिव. इफ़ टू हेट्रोजाइगस शॉर्ट fur mice are bred together, what proportion of their offsprings will have long fur? इसके लिए again हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे which will be like the first one. Both are heterozygous. So heterozygous means capital S, small s, capital S, small s. So this will be capital S, next capital S or small s, capital S, small s, and both are small s. It means one will be homozygous dominant, will have short fur, 2 will have heterozygous but have dominant one, the short fur, and one will be recessive with the long fur. सो इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है,
नाउ इट्स आंसर इज, हमने प्रोपोर्शन में बताना है तो शॉर्ट फॉर mice, ratio long for mice. Its ratio will be 3:1. You can also write this capital S, capital S, capital S, small s, and capital S, small s. This will be both small s. The next one is American straw wheat can have yellow flowers dominant Y or white flowers recessive Y. अब डोमिनेंट फ्लावर्स, जो डोमिनेंट अलील है वो कैपिटल वाई है और उसमें येलो फ्लावर्स होंगे, एंड द रिसेसिव वन विल हैव स्मॉल वाई वाइट फ्लावर्स. इफ अ फार्मर क्रॉस्ड अ होमोजाइगस येलो प्लांट कैपिटल वाई with a heterozygous yellow plant, collected the seeds, the offsprings, and planted 1,000 seeds. When these 1,000 plants grew, how many would have yellow flowers and how many would have white flowers? अब इसके लिए भी हम अगेन टेबल ड्रॉ करेंगे इनहेरिटेंस के लिए. दिस वुड बी लाइक दिस. कैपिटल वाई, capital Y, homozygous, capital Y and small y. This will be heterozygous. So इसको हमने अगर इसके साथ क्रॉस किया है तो बोथ आर कैपिटल Y. इसको फिर हमने इसके साथ क्रॉस किया तो कैपिटल Y एंड स्मॉल y. इसको इसके साथ अगेन क्रॉस किया कैपिटल Y देन कैपिटल Y स्मॉल y. इट मीन्स कि दो जो हैं वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो गए और एक जो है वो हेट्रोजाइगस होगा, लेकिन उसमें भी कैपिटल वाई है, डोमिनेंट वन है. तो इसका मतलब है कि उस डोमिनेंट वन की वजह से जो फ्लावर्स होंगे वो येलो ही होंगे. सो इसको यहाँ पे पेस्ट किया. द आंसर इज इफ़ ए होमोजाइगस yellow flower plant capital Y crossed with a heterozygous yellow flower plant capital Y small y, then all the new plants will have yellow flowers. So that's all.